G7 मुल्कों के इजलास के बाद चीन ने इस इजलास को आड़े हाथों लिया है और दुनिया के 9 ममालिक बताया जा रहा है चीन के खिलाफ इकट्ठे दोबारा से कमरबस्ता हो गए। 120 साल पहले भी ऐसा हुआ था। ये क्या मामला है, जरा बताइएगा डिटेल में। अमेरिका ने कहा कि चाइना जो है डेथ ट्रैप फैला रहा है, ये जिसमें कि पाकिस्तान का रवायती दुश्मन भारत शामिल है। अच्छा, अब मसला ये है कि ये नेटो का इजलास हो रहा है। कल जो G7 का इजलास हुआ वो उसका कोई सर पैर नहीं था। हमारा भी दावा है, चीन का भी दावा है कि हमारी हिमालय से बुलंद और समुंदर से ज्यादा गहरी दोस्ती है। तो लिहाजा जब चीन का घेराव होगा बिल्कुल तो उसके हवाले से पाकिस्तान पे इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। अच्छा, चाइना का तो जिक्र होना है और क्वाड में हमारा जो दुश्मन है भारत, वो भी क्वाड में शामिल है। इंडिया कहां पद्दे में पड़ गया ये क्वाड वार्ड के चक्कर में। जो स्पाई एजेंसीज हैं यूरोप की, अमेरिका की और इंडिया की, उनका मुकाबला हमारी और चाइनीज इंटेलिजेंस के साथ होगा। लेकिन मसला यह है कि जंग नहीं हुई। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा, G7 ग्रुप की मीटिंग हुई जिसमें ये डिस्कस किया गया कि चाइना ने जो डेथ ट्रैप से गरीब मुल्कों को फंसाया है उससे निकालने की कोशिश की जाएगी और भारत को और मजबूत बनाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान घबराया हुआ है कि चाइना को घेरा जा रहा है, तो पाकिस्तान का दोस्त चाइना का अगर कुछ हुआ तो पाकिस्तान का क्या बनेगा। पाकिस्तानी मीडिया ये सोच सोच कर अपने बाल नोच रही है। आज के वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या कह रही है। आप अपनी राय भी कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। दुनिया के 9 ममालिक बताया जा रहा है चीन के खिलाफ इकट्ठे दोबारा से कमरबस्ता हो गए। 120 साल पहले भी ऐसा हुआ था। ये क्या मामला है, जरा बताइएगा डिटेल में। लेकिन इस इजलास में जो एक अहम तरीन एलामिया, जो उसके एलामिया में भी बात थी, वो चाइना के हवाले से, चाइना के घेराव के हवाले से चाइना का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली तश्कील दी गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि इस इजलास के बाद सेशंस ऐसे थे कि जिसमें इंटरनेट को भी बंद किया गया, वाईफाई को भी बंद कर दिया गया ताकि कम्युनिकेशन लीक ना हो। बुनियादी तौर पर ये 9 ममालिक हैं। G7 बेसिकली 7 ममालिक है। इसके अलावा तकरीबन 4 ममालिक को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया जिसमें कि पाकिस्तान का रवायती दुश्मन भारत शामिल है। इसके अलावा जनूबी कोरिया को बुलाया गया, जनूबी अफ्रीका को बुलाया गया और ताइवान, जो कि चीन के लिए क्राइसिस पॉइंट है, उसको भी इस G7 इजलास में मदऊ किया गया। और इसका इम्पैक्ट बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पे बहुत ख़ास पड़ेगा। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। हमारा भी दावा है, चीन का भी दावा है कि हमारी हिमालय से बुलंद और समुंदर से ज्यादा गहरी दोस्ती है। तो लिहाजा जब चीन का घेराव होगा बिल्कुल तो उसके हवाले से पाकिस्तान पे इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। फिर ये डेमोक्रेटिक पार्टी के जमाने में, ये ओबामा के जमाने में ये क्वाड ग्रुप बना था, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं हो सका था। तो ट्रंप ने दरअसल इसको इफेक्टिव करने की कोशिश की थी काफी अरसे के बाद, और अभी जाके फाइनली जो बाइडेन के जमाने में इसकी शायद एक पहली मीटिंग भी हो चुकी है। और क्वाड में हमारा जो दुश्मन है भारत, वो भी क्वाड में शामिल है। आप अंदाजा कर लें कि वो यानी हमारे साथ है, उधर से उसको वो चाइना के खिलाफ भी खड़ा करना चाहते हैं। तो इसमें अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि चाइना की ग्रोथ को रोकना चाहते हैं। तो देखिए सलमान, चाइना को ग्वादर पोर्ट की बहुत जरूरत है। सीपेक प्रोजेक्ट जो 70 अरब डॉलर का है, ये 100 अरब डॉलर क्रॉस करेगा। इसका मतलब है यहाँ सुपरा सेंसिटिव एजेंसीज, जो स्पाई एजेंसीज हैं यूरोप की, अमेरिका की और इंडिया की, उनका मुकाबला हमारी और चाइनीज इंटेलिजेंस के साथ होगा। प्रॉक्सी वॉर्स में बहुत ज्यादा खतरात भी होते हैं। और आज नेटो का इजलास है, कल G7 का इजलास था और प्रेसिडेंट बाइडेन को हेड्स ऑफ कि उन्होंने उनको बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम कर रहे हैं। इस लिहाज से कि आप देखें, एक तो उनकी एज ठीक है, फिर उसके बाद ये कि उनकी टीम उनके साथ बहुत अच्छी टीम है। अच्छा, अब मसला ये है कि ये नेटो का इजलास हो रहा है। कल जो G7 का इजलास हुआ वो उसका कोई सर पैर नहीं था। जो कल भी बात की, कोई सर पैर नहीं था उसका। कोई सर पैर G7 का इसलिए नहीं था कि G7 के इजलास के बाद एक तो उनका अलामिया जारी हुआ जी। उस अलामिया के अंदर वो हमें इंतज़ार था कि वो बताएंगे कि वो उनका जो प्लान आ रहा है, बिल्ड बेटर वर्ल्ड BB3
B3W मैं इसको कुछ 7-8 दफा पढ़ के समझने की कोशिश की है। जो है build back better। हाँ, ये मैं गड़बड़ कर देता हूँ बात करने में। अच्छा, जो भी है। अच्छा, चाइना का तो जिक्र होना है क्योंकि ये प्रेसिडेंट बाइडेन G7 के इजलास में, EU के इजलास में और नेटो के इजलास में शरीक ही इस कंडीशन पे हो रहे हैं कि चाइना का जिक्र आएगा, मगर कैसा आएगा ये अभी नहीं पता। मतलब चाइना हल्का पुल्का वो होता है ना, तड़का सा लगा के निकल जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि जंग नहीं हुई भाई। नेटो ने जंग अगर कभी हुई है नेटो की तो वो सिर्फ ये 9/11 अफगानिस्तान, इसके अलावा वो भी अपने बॉर्डर से दूर, बॉर्डर से दूर, और वो फंसे हुए हैं वहां पर ना। सही। तो नेटो अब जो रूस के खिलाफ वो कह रहे हैं कि हमने साइबर सिक्योरिटी पे लड़ाई करनी है। अच्छा, तो साइबर सिक्योरिटी पे कैसे लड़ाई होगी? मतलब एक हैकर अगर बैठा है किसी जगह पे दुनिया में तो वो अगर टेक्नोलॉजी से शायद भाई 5G, अब 5G को छोड़ दें, 6G आ गया, इस पे बात करेंगे। 5G को आप छोड़ दें साइड पे, 6G की दुनिया, 6G भी ले आया ना चाइना। अब मुझे बताएं कि उसके मुतबादिल नेटवर्क आप मुझे कौन सा दे रहे हैं? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आप मुझे देखिए ना, यहाँ पे तो फाइबर ऑप्टिक छप बिछा रहे हैं वो लद्दाख के इलाके में भी। तो 5G के साथ वो लेटेस्ट, इंडिया कहाँ पहले में पड़ गया ये क्वाड वार्ड के चक्कर में। ये मैंने आपसे कहा ना कि इसमें वो नहीं है कि बहुत बड़ा सोचो और बहुत इतना बड़ा एक जनाब जहाज होगा, उसके ऊपर बहरी जहाज के ऊपर 100 तैयारे खड़े होंगे। सेमीकंडक्टर का खेल है ये फोन, इस टेलीफोन के ऊपर बस आपने कोड। अच्छा, अब ये क्या हुआ है, ये जो पूरी पाइपलाइन ब्लॉक हुई है, ये इसको रैंसमवेयर क्यों कह रहे हैं कि रैंसम ली है? यानी मिसाल के तौर पे मेरा फोन जो है इसको लॉक कर दिया, कोड इसका चुरा, अभी लॉक है फोन, अब मुझसे रैंसम मांग रहे हैं। इसको आप जरा बड़े लेवल पे समझ लेना, मतलब रैंसमवेयर ये है कि अब वो रैंसम मांग रहे हैं कि जी आपका फोन जो है इस कोड से खुलेगा, आपने जो उसको लॉक किया हुआ था इसका कोड तो ये था, लेकिन अब इसका कोड हमारे पास है तो और ये लॉक है, तो आप ऐसा करें कि जरा 5,000 रुपए पहुंचा दें। ये है सादा अल्फाज में रैंसमवेयर। अब ये रैंसमवेयर रियासतों की सतह पे तलब किया जा रहा है कि हमने 1 मिनट आपकी पाइपलाइन। अच्छा, रियासतें डरी हुई है कि शर्मिंदगी ना हो जाए कहीं, पता ना चल जाए, जिल्लत ये उस दूसरे मुल्क ने हमारा मतलब पूरा टेक्नोलॉजी में पीछे हैं हम जलील हो गए, हमारी बिजली का सिस्टम पूरा सिस्टम कोड लेगा उठा के। अब ये रैंसमवेयर के एक्ट ऑफ वॉर है या ये नहीं है? G7 मुल्कों के इजलास के बाद चीन ने इस इजलास को आड़े हाथों लिया है और इसमें औरिया साहब कहाँ तक ये जो चीजें जो एक पूरे ब्लॉक बन गई है दुनिया, G7 मुल्क एक तरफ है, तीन मेजर वाकयात हैं और 3 मेजर वाकयात जो हैं एक साथ चले आ रहे हैं और लगता यह है कि अगला 1-2 महीना पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम होता चला जा रहा है, इसलिए कि हर मामले के अंदर। और उसका जो सेंटर स्टेज बन रहा है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये इलाका बन रहा है और इस वक्त प्ले बहुत बड़ा शुरू हुआ है। G7 बेसिकली उन 7 मुल्कों के बारे में है जो जिनमें जापान को अगर शामिल कर लिया जाए, जो माशी तौर पे अपने आप को बहुत जबरदस्त मुल्क समझते हैं। इन्होंने पूरी दुनिया को एक्सप्लॉइट किया, पूरी दुनिया की रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा किया। आप खुद सोचे कि जिस तरह ने लूट मार किया है अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर, बाकी जगहों के अंदर। चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड का मामला था उसके अंदर उन्होंने 68 ममालिक का अंदर शामिल किया। चाइना की इन्वेस्टमेंट जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी और एक ज़माने में आप अंदाज़ा करें कि आज से 4 साल पहले अमेरिका ने कहा कि चाइना जो है डेट ट्रैप फैला रहा है। वो फैला रहा है जिसने पूरी ज़िंदगी को दुनिया को डेट ट्रैप में डाला था।